औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इस्लामियात का जो न्यू बुक है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शाया की गई है 2022 में, जो कि ऑल पाकिस्तान के अंदर यही बुक कब शाया हुई है, यही सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जिसका चैप्टर नंबर 2 इस्लामियात का ईमानियात व आबादात का अलिफ जो है ईमानियात, उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 अकीदा आखिरत को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकीदा आखिरत की आती तौहीद के लगवी मैनी एक मानना और यकता जानना के है। शरीयत के इस्तिलाह में अल्लाह ताला को इसकी ज़ात, सफ़ात और जुमला व साफ़ व कमालात में यकता और बेमिसल मानना और इसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना तौहीद कहलाता है। तौहीद क्या है जी? अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला के साथ किसी भी चीज़ को शरीक ना ठहराना, ये उसका हक अदा करने के बराबर है। तमाम कायनात अल्लाह ताला की मखलूक है और इसी के हुक्म के मुताबिक चल रही है। कायनात में इसके सिवा कोई मबूद नहीं, वो तमाम ऐबों से पाक और तमाम कमालात का मालिक है। वो अकेला ही इबादत के लायक है और अपनी ज़ात व सफ़ात व फ़ाल में वहदहु ला शरीक आला है। इस्लामी अकायद में सबसे पहले अकीदा तौहीद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस दुनिया में जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने अल्लाह ताला के वहद यकता होने की तबलीग की। कोई शख्स अकीदा तौहीद के बगैर और अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किए बगैर दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। देखिए वाज़ेह बता दिया गया है। अकीदा तौहीद की अहमियत क्या है जी? कुरान मजीद में अकीदा तौहीद पर बहुत ज़ोर दिया गया है। कुरान मजीद में एक सूरत का नाम अल इखलास यानी कि सूरतुल इखलास और अल तौहीद है, जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया गया है। कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक ही है। लाम यालिद व लाम यूलद, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा है। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और ना कोई इसके बराबर है। अकीदा तौहीद को तमाम अमूर दीन पर अहमियत और अवलियत हासिल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट 2-3 लाइनें अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अकीदा तौहीद की अक़साम कितनी है। जो पहला अकीदा तौहीद की अक़साम है तौहीद रबूबियत। तौहीद रबूबियत यह कि इंसान इस बात पर ईमान लाए कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का खालिक व मालिक और राज़िक है, इसमें कोई और किसी का शरीक नहीं। शायद बारी तारा है, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया, फिर इसने तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुम्हें ज़िंदा फरमाएगा। क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इनमें से कोई भी काम कर सकता हो? वो अल्लाह पाक है और बहुत बुलंद है इससे जो वो शरीक ठहराते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने कहा है, कुरान पाक के अंदर आया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क़ दिया। रिज़्क़ के मतलब कहा जाता है कि जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, अल्लाह ताला उसका उठना बैठना चलना फिरना सारा कुछ लिख दिया जाता है। फिर हम इंसान या जो गफलत करते हैं और रिज़्क़ के पीछे भागते हैं, हमें चाहिए कि हम अपना सुबह सुबह का आगाज़ नमाज से करें, फिर तिलावत कुरान पाक करें, फिर अपने रिज़्क़ के लिए काम के लिए निकल जाए और आप फिर नमाज के लिए जब टाइम हो नमाज अदा करें, अपने मामूल के मुताबिक ज़िंदगी आप बसर करें, तो आपका रिज़्क़ जितना भी आपको मिलकर ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम है जी तौहीद अलूहियत। तौहीद अलूहियत से मुराद ये है कि इस बात पर ईमान लाया जाए कि सिर्फ़ अल्लाह ताला ही मबूद बाबर हक़ है और इसकी इबादत में कोई इसका शरीक नहीं, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करना कतई जायज़ नहीं, और फिर पूरी ज़िंदगी इसके हकाम के तख्त गुजारना तौहीद अलूहियत है। कुरान मजीद में इरशाद है, तो जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। तीसरी अक़साम आ जाएगी तौहीद अस्मा व सफ़ात। अल्लाह ताला को इसके अस्मा व सफ़ात में यकता और तन्हा मानना तौहीद अस्मा व सफ़ात है, यानी इक़्तिदार रखना कि जिस तरह अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से वाहिद अकेला और यकता है, इसी तरह वो अपने अस्मा व सफ़ात और फ़ाल में भी वाहिद और यकता है। ये तो नेक्स्ट आ जाएगा जी शिर्क और इसकी अक़साम। जो शख्स अक़ीदा तौहीद पर ईमान नहीं रखता वो शिर्क का इर्तिकाब करता है। अक़ीदा तौहीद का इनकार शिर्क है। शिर्क का लफ्ज़ मैंने हिस्सादार और साझी ठहराना है। शरीयत की इस्तिलाह में रबूबियत अलूहियत और इसके अस्मा व सिफ़ात में किसी को अल्लाह ताला का शरीक और हिस्सादार बनाना शिर्क कहलाता है। ज़ात में शिर्क, इससे मुराद ये है कि किसी को अल्लाह ताला का हमसफ़र और बराबर समझना, अल्लाह ताला को किसी की औलाद समझना या किसी को अल्लाह ताला की औलाद समझना, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी और को मानना या किसी को अल्लाह ताला की बेटी या बेटा मानना, अल्लाह ताला की ज़ात में शिर्क है। भाई सीधी सीधी बात है, अल्लाह ताला एक है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है। इतनी सी बात सिर्फ समझ रहे हैं।
सेकंड आ जाएगा जी अलवहियत में शिरक, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी और को इबादत के लायक समझना या अल्लाह ताला के साथ किसी और को इबादत में शरीक करना, अलवहियत में शिरक करना है। अल्लाह ताला की अज़मत का तकाज़ा यह है कि सिर्फ इसी की इबादत की जाए। कुरान पाक में इरशाद है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो। तीसरा पॉइंट आ जाएगा जी सफ़ात में शिरक, अल्लाह ताला के अलावा किसी और की ज़ात और शख्सियत में अल्लाह ताला जैसी सफ़ात मानना, इक़्तिदार रखना सफ़ात में शिरक कहलाता है। यानी अल्लाह ताला जैसी सफ़ात और जैसा इल्म और कुदरत किसी दूसरे के लिए समझना अल्लाह ताला की सफ़ात में शिरक है। इस जैसा इल्म तो शायद बारी ताला जी इस अल्लाह जैसी कोई शय नहीं, तमाम मखलूक अल्लाह ताला की मोहताज है और इसमें जो सफ़ात पाई जाती है वो अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है, जबकि अल्लाह ताला की तौहीद की तमाम सफ़ात ज़ाती है, वो किसी को अता करता नहीं है, किसी की अता करता नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने इस तमाम इंसान को पैदा किया है, रिज़्क़ देता है, जानवर कोई भी चीज़ हो, अल्लाह ताला तमाम इन चीज़ों से पाक है। अल्लाह ताला के इक़्तिदार में है, अल्लाह ताला के पास है हुकूमत है, उनकी ताकत है उनके पास, वो जो मर्ज़ी कर सकते हैं। अक़ीदत तौहीद के असरात क्या है जी, ये अक़ीदत तौहीद के असरात है, जो शख्स अक़ीदत तौहीद को इख्तियार करके इस पर अमल पैरा होता है और अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात इसकी इबादत में किसी को शरीक ठहराने से बच जाता है, तो इसकी ज़िंदगी बहुत इंतहाई नहायत खुशगवार असरात मुरतब होते हैं उसकी ज़िंदगी में। पहला पॉइंट जी अक़ीदत तौहीद को मानने वाला शख्स गैरतमंद और बहादुर होता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि तमाम क़ुव्वतों का मालिक अल्लाह ताला है। अक़ीदत तौहीद पर ईमान रखने से इंसान में अजिज़ व इनकिसार पैदा होता है, यानी कि आजिज़ी पैदा होती है। वो समझता है कि इसके पास जो कुछ है वो अल्लाह ताला का अता करता ही है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा जी अक़ीदत तौहीद पर ईमान रखने वाला शख्स तंग नज़र नहीं आता, इस बात पर ईमान होता है कि तमाम कायनात का खालिक और सबको पालने वाला अल्लाह ताला है, इसी वजह से सारी मखलूक की भलाई और बेहतरी चाहता है। नेक्स्ट आ जाएगा पॉइंट अक़ीदत तौहीद इंसान में सब्र, कनात, बुलंद हिम्मती, तवक्कुल जैसी सफ़ात पैदा करता है, जिसकी वजह से इंसान मुश्किल से मुश्किल काम और बड़ी से बड़ी तकलीफ से परेशान नहीं होता। अक़ीदत तौहीद इंसान के दरमियान मसावत और बराबरी पैदा करता है और ज़ात पात और दीगर माशरती तकसीम से आज़ाद कर देता है। अक़ीदत तौहीद पर ईमान रखने वाला इंसान पूरी उम्मीद होता है और वह पुरसुकून ज़िंदगी और इत्मीनान बख्श ज़िंदगी बसर करता है। ये था जी आपका मुकम्मल चैप्टर। तो पहला देखिए तौहीद का अलग मैंने क्या है जी, एक मानना, अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक और मालिक और राज़िक मानना क्या है जी, तौहीदुल बुनीयत क्या जी, इससे हम स्टार्ट से देख लेते हैं। 3 तौहीद की इक़साम थी ये जी। तौहीद बुनीयत क्या है कि इंसान से बचीन के अल्लाह ताला ही खालिक और मालिक और राज़िक है जी, पहला ही आ जाएगा तौहीद बुनीयत, ये जी आपका ठीक हो गया। कुरान मजीद को कौन सी सूरत में अक़ीदत तौहीद का है जी, सूरतुल इखलास अभी पर हमने। शिर्क अलग भी मैनिया हिस्सादार ठहराना, ठीक है। लामिकुलत में नफ़ी की गई, ज़ात में शिरक, सफ़ात में शिरक, अलवाहियत की में शिरक या समा में शिरक, ये ऊपर से हम देख लेते हैं। लामियुलद वाला क्या है जी, ये है जी इय्याका नअबुदु, ये ज़ात में शिरक, ठीक हो गया। पहला आ जाएगा जी ज़ात में शिरक, ये इधर आ जाएगा, ये ज़ात में शिरक, ठीक हो गया। पहला सवाल जी मुख्तसर जवाबात है। अक़ीदा तौहीद का लगवी मैनी मफ़हूम, स्टार्ट में हमने किया तौहीद का लगवी मैनी। तौहीद का लगवी मैनी एक माना यकता मानना है। शरीयत की इस्लाह में अल्लाह ताला को इसके ज़ात, सफ़ात, जुमला साफ़ के कमालात में यकता और बेवसल मानना, इसके तकाज़े के मुताबिक अमल करना तौहीद कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, अक़ीदा तौहीद की अहमियत बयान करें। अहमियत इसकी जी आ जाएगी, ये आ गया जी तौहीद की अहमियत। कुरान मजीद में अक़ीदा तौहीद पर बहुत जोर दिया गया है। कुरान मजीद की सूरत का नाम इखलास सूरत तौहीद है, इसमें कहा गया है, ये आपने नेक्स्ट इसका तर्जुमा लिख देना है, ठीक हो गया यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा आपके पास, अक़ीदा तौहीद की 3 इक़साम के नाम लिखी हुई, तीनों के आपने नाम लिख देने हैं। ये जी 3 इक़साम, ये आ गया थर्ड, ये आ गया सेकंड और ये आ गया आपकी फर्स्ट, ये 3 इक़साम आ गई, ठीक है। जैसे इनके आपने नाम लिखने हैं। आ जाएगा जी तौहीदुल वहियत की मुख्तसर वजाहत के लिए, तौहीदुल वहियत, ये जी तौहीदुल वहियत, ठीक है। ये आ गया जी तौहीदुल वहियत, ये आपने बता देना है। तौहीदुल वहियत से मुराद क्या है जी, यहाँ से अपने वहियत कहते हैं, ये 2 लाइनें आपकी मुकम्मल हो जाएगी, ठीक हो गया। शॉर्ट है तो शॉर्ट पे अपने सिर्फ शॉर्ट ही लिखना है। नेक्स्ट आ जाएगी शिरक का मैनी मफ़हूम बयान करिए। शिरक वाला हमने लास्ट में किया था, ये जी शिरक का सफ़ात में वाहियत, ये शिरक का, ये जी जो शख्स अक़ीदा तौहीद पर ईमान रखता है वो शिरक का इर्तिकाब करता है। अक़ीदा तौहीद का इनकार शिरक है। शिरक का लफ्ज़ मैंने हिस्सादार साची ठहराना, शरीयत के इस्लाम में रुबूबियत, अलवहियत और इसके समा सफ़ात में किसी को अल्लाह ताला का शरीक और रिश्तेदार बनाना शिरक कहलाता है। ये 2 लाइनें आपने मुकम्मल लिख देनी है, ठीक है जी। अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अक़ीदा तौहीद की अक़साम बयान करें। वो जो 3 इक़साम है वो तीनों आपने लिख देनी है डिटेल के साथ। ये जी
अक़ीदत तौहीद की अक़साम, ये तीनों अक़साम है जी। ये अक़ीदत तौहीद की अक़साम, इसके अंदर ये पहली अक़साम आ जाएगी, ये दूसरी अक़साम आपने कंप्लीट लिखनी है, और ये तीसरी अक़साम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये तीनों आपने लिखनी है। नेक्स्ट ये अक़ीदत तौहीद से ये अक़ीदत तौहीद से के असरात और तहरीर के अक़ीदत तौहीद के असरात, ये जी ये पॉइंट जो अभी हमने पढ़े हैं, यहाँ से स्टार्ट करना आपने, और ये पॉइंट आपके चारों के चारों पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये आपके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? बनते तो इसके अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जी, जिसमें सबसे पहले तौहीद क्या है जी, तौहीद के लघवी मैंने क्या, एक ये क्वेश्चन मान सकते हैं। तौहीद से क्या मुराद है, वो आ जाएगा। फिर आ जाएगा जी ये आपके पास तौहीद की अहमियत, ये आ जाएगा। फिर ये भी बन सकता है जी सूरतुल इखलास का तर्जुमा लिखिए, वो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। फिर तौहीद रबूनियत से क्या मुराद है, ये आप सिर्फ सिंगल लिखिए। फिर तौहीद वहीद वाला सिंगल आ जाएगा, तौहीद अस्मा सफ़ात वाला सिंगल आ जाएगा। ठीक है। फिर शिरक की अक़साम आ जाएगी, इन तीनों के नाम लिखिए, वो लिखना है आपने। शिरक से क्या मुराद है वो लिखना है। फिर ज़ात में शिरक से क्या मुराद है, अलवाहियत में शिरक से क्या मुराद है, सफ़ात में शिरक से क्या मुराद है, ये भी एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। और ये भी आ सकते हैं कि लैसा का मसली शई का तर्जुमा लिखे, या फिर अल्लाह ताबुदु इल्ला याहू इसका तर्जुमा लिखे, तो ये भी पेपर में आ सकते हैं। और अक़ीदत तौहीद के कोई से दो असरात लिखे, तो वो भी पेपर में आ सकते हैं। ठीक हो गया। इस लिहाज से अपने पूरी प्रिपरेशन करके जानी है अपने पेपर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है अक़ीदा रिसालत वो स्टार्ट करेंगे। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।